चलिए मंगलाचरण करते हैं। णमि ऊण जिणवरिंदे नरसुर भवनिंद वंदिये सिद्धे वोच्छामि भाव पाहुड़ मवसे से संजदे सिरसा। बोलिए श्री खजराट शांतिनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री कुंद स्वामी की जय। आचार्य गुरुवर विद्यासागर समय सागर जी महाराज की जय। मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। हम सभी बड़े ही सौभाग्यशाली हैं जो हमें आचार्य कुंद स्वामी के महान ग्रंथ अट्ठपाहुड़ के अध्ययन का अवसर मिल रहा है। यह ग्रंथ निश्चित रूप से हम सभी का कल्याण करने वाला है। 5वां भाव पाहुड़ चल रहा है। भावों की क्या महिमा है, भावलिंग को कैसे धारण किया जाए, इन सब पर आचार्य कुंद स्वामी के निर्देश हम सभी को प्राप्त हो रहे हैं। आज हम 2 गाथाओं का अध्ययन करेंगे, क्रमशः गाथा क्रमांक 122 और 123। चलिए शुरू करते हैं। गाथा क्रमांक 122। उच्चारण। झायहि झायहि पंच पंच वि वि गुरवे गुरवे मंगल मंगल चौ चौ शरण शरण लोय लोय परियरिये परियरिये मंगल चौ शरण लोय परियरिये मंगल चौ शरण लोय परियरिये णर णर सुर खेयर खेयर महिए णर सुर खेयर महिए णर सुर खेयर महिए आराहण आराहण णायगे णायगे आराहण णायगे वीरे वीरे झायहि पंचवि गुरवे झायहि पंचवि गुरवे मंगल चौ शरण लोय परियरिये मंगल चौ शरण लोय परियरिये णर सुर खेयर महिए णर सुर खेयर महिए आराहणायगे वीरे आराहणायगे वीरे। बड़ी अच्छी गाथा है और ये गाथा कई जगह अलग अलग पाठ्यक्रमों में मंगलाचरण के रूप में मंगलाचरण के साथ ली जाती है। णमोकार मंत्र के बाद फिर एसो पंच नमो यारो वाली गाथा और उसके बाद झायहि पंचवि गुरुवे ये लिया जाता है। इस गाथा में 4 मंगल मंगल चौ शरण लोय परियरिये 4 मंगल 4 शरण और 4 लोक में उत्तम, ऐसे करके चारों दंडक चत्तारी दंडक इसका भी एक प्रकार से बीज यहाँ पर दिखाई देता है। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण गाथा है। झायहि झायहि ध्यान करो। संबोधन भावलिंग वाले मुनिराज बन जाएं, इस दृष्टि से द्रव्यलिंगी मुनिराजों के लिए है, मुनियों के लिए है। हे मुनिराज तुम झायहि ध्यान करो। हे मुनिराज तुम झायहि ध्यान करो। किसका ध्यान करो? पंचवि गुरवे। पंच 5 वि भी गुरवे गुरुओं का। 5 भी गुरुओं का 5 भी गुरुओं को झायहि ध्याओ। 5 गुरुओं को ध्याओ। 5 गुरुओं को 5 परमेष्ठियों को ध्याओ। 5 परमेष्ठी अरिहंत, सिद्ध,
आचार्य, उपाध्याय और साधु, ये 5 परमेष्ठी हैं। इन 5 परमेष्ठियों को यहाँ पर गुरु शब्द से संबोधित किया गया है। पंचवी गुरवे, 5 ही गुरुओं को ध्याओ। अरिहंत परमेष्ठी भी गुरु हैं, सिद्ध परमेष्ठी भी गुरु हैं, आचार्य, उपाध्याय और साधु परमेष्ठी भी गुरु हैं। हम अरिहंत और सिद्ध परमेष्ठी को भगवान के रूप में कह देते हैं और आचार्य, उपाध्याय और साधु परमेष्ठी को गुरुओं के रूप में स्वीकार करते हैं। लेकिन चाहे भगवान हो या गुरु हो, बात एक ही है। क्यों? गुरु हमें मार्ग दिखाता है, मोक्ष मार्ग का रास्ता बताता है, कैसे चलना है इत्यादि सिखाता है। अरिहंत परमेष्ठी ने भी यही कार्य किया। वो दिव्य ध्वनि के माध्यम से, अपने उपदेशों के माध्यम से उन्होंने मोक्ष मार्ग का स्वरूप प्रकट किया। सिद्ध परमेष्ठी वर्तमान में उपदेश नहीं दे रहे, लेकिन जब वो अरिहंत अवस्था में थे तब उन्होंने उपदेश दिया था और वो ये बता रहे हैं कि इस मार्ग में चलने के बाद फल क्या मिलता है। फल बताना यह भी एक प्रकार से मार्गदर्शन करना है। ऐसा हम मोक्ष मार्ग में चलेंगे तो ये सिद्ध पद प्राप्त होगा। यह भी सूचित कर रहा है कि आपने हमारा मार्गदर्शन किया। कई बार सफल लोगों को देखकर भी लोग मोटिवेट होते हैं। सिद्ध परमेष्ठी को देखकर ही लोग मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट होते हैं। इस दृष्टि से वे भी गुरु हैं। आचार्य, उपाध्याय और साधु परमेष्ठी तो साक्षात गुरु हैं। आचार्य कुंद स्वामी ने 5 परमेष्ठियों की भक्ति करते हुए पंच महागुरु भक्ति लिखी है। वहाँ पर भी महागुरु 5 परमेष्ठियों को ही बताया गया है। तो इस दृष्टि से 5 परमेष्ठी, पंचवी गुरुवे, 5 भी गुरुओं को ध्याओ, 5 परमेष्ठियों को ध्याओ, 5 परमेष्ठियों का ध्यान करो। आचार्य, अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु परमेष्ठी को ध्याओ। और क्या? ये कैसे हैं? ये 5 गुरु कैसे हैं? इनका विशेषण, कितने सारे विशेषण हैं। पहला विशेषण, मंगल चौ शरण लोय परियरिये, पहला विशेषण। नर सुर खेयर महिये, दूसरा विशेषण। आराहण नायगे, तीसरा विशेषण। वीरे, चौथा विशेषण। इन 4 विशेषणों से युक्त गुरुवे, गुरुओं को, बहुवचन में गुरुओं को, 5 भी गुरुओं को झायहि ध्याओ। गाथा का अर्थ सीधा सीधा है, 5 गुरुओं को ध्याओ। अब ये गुरु कैसे हैं, परमेष्ठी कैसे हैं? मंगल चौ, 4 मंगल रूप हैं। चौ 4 मंगल रूप हैं। ये जो 5 गुरु हैं, ये जो गुरु हैं, ये चौमंगल, 4 मंगल रूप हैं। और इसके आगे लिखा है शरण, 4 शरण, 4 शरण रूप हैं। और लोय, लोक, लोक में परियरिये, परियर, परिकर, लोक में सर्वोत्तम, परियर मतलब सर्वोत्कृष्ट, लोक में सबसे श्रेष्ठ। 4 चौ शब्द तीनों में लग जाएगा। 4 मंगल रूप, 4 शरण रूप और 4 ही लोक में उत्तम रूप। मंगल रूप हैं। 4 कैसे हो गए? अभी तो 5 गुरु थे। आचार्य, उपाध्याय और साधु, इनको एक साथ कर लिया जाता है और जो अरिहंत परमेष्ठी हैं उनके द्वारा प्रतिपादित धर्म है उसको और साथ में ले लिया जाता है। ऐसे 4 हो जाते हैं। 4 मंगल हैं, अरिहंत भगवान, सिद्ध भगवान, साधु परमेष्ठी और जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहा हुआ धर्म। ये 4 मंगल हैं।
ये चार ही चत्तारी दंडक पाठ में जो हम पढ़ते हैं, चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पर्णत्तो धम्मो मंगलम, ये चार मंगल हैं। यहाँ साहू मंगलम में, साधु मंगल में आचार्य, उपाध्याय और साधु तीनों को समाहित कर लिया जाता है। ये चार ही उत्तम है। अरिहंत उत्तमा, सिद्ध उत्तमा, अरिहंत परमेष्ठी उत्तम है, सिद्ध परमेष्ठी उत्तम है, साधु परमेष्ठी उत्तम है, और लोक में जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहा हुआ धर्म उत्तम है। और ये ही चारों शरणभूत हैं। इनकी ही शरण में हम जाएंगे तो संसार के दुखों से बच सकते हैं। मैं अरिहंत भगवान की शरण में जाता हूँ, शरण को प्राप्त होता हूँ, सिद्ध भगवान की शरण को प्राप्त होता हूँ, साधुओं की शरण को प्राप्त होता हूँ, जिनेंद्र भगवान के द्वारा प्रणीत धर्म की शरण को प्राप्त होता हूँ। ये चार शरण रूप, मंगल चौ, चार मंगल रूप, चार ही शरण रूप, और चार ही लोक में परियर यानी श्रेष्ठ, लोकोत्तम, चार ही लोक उत्तम रूप, इन पांच गुरुओं को ध्याओ। अगला विशेषण नर सुर खेयर महिए। महिए पूजित, महित पूजित, पूजित हैं। किसके द्वारा पूजित हैं? नर, मनुष्यों के द्वारा। पंच परमेष्ठियों की पूजा कौन करता है? नर सुर खेयर। नर मनुष्य, सुर देव, स्वर्गों के देव या नॉर्मली देव, देवगण, खेयर, खेयर खेचर, खेचर का अर्थ होता है ख यानी आकाश, आकाश में चर, विचरण करने वाले, आकाश में विचरण करने वाले। आकाश में विचरण कौन करता है? वैसे तो पक्षी आकाश में विचरण करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो विद्याधर हैं, विद्याओं के माध्यम से आकाश में इधर उधर गमन करते हैं, वे विद्याधर खेचर कहलाते हैं। नर मनुष्य, सुर देवता और खेयर विद्याधरों के द्वारा महिए, महित, पूजित। तिर्यंच भी पूजा करते हैं, हाँ कभी कभी कर लेते हैं। नारकी भी पूजा करते हैं, नहीं, ये सौभाग्य नारकियों को नहीं मिल पाता। यहाँ पर नर मनुष्य, मनुष्यों के द्वारा पंच परमेष्ठी पूजित हैं, देवों के द्वारा, सभी देवों के द्वारा पंच परमेष्ठी पूजित हैं, और विद्याधरों के द्वारा भी। विद्याधरों भी मनुष्यों में आते हैं, लेकिन वो सुपर क्वालिटी के होते हैं। हमेशा उनके यहाँ पर चौथा काल रहता है, हमेशा वो केवल ज्ञान प्राप्त कर मोक्ष जा सकते हैं, मुनि बन सकते हैं, केवल ज्ञान प्राप्त करके वहीं से मोक्ष जा सकते हैं, इसलिए स्पेशल हैं, इसलिए उनका नाम उल्लेख यहाँ कर दिया। नर सुर और खेचरों के द्वारा जो महिए, महित हैं, पूजित हैं, ऐसे पांचों गुरुओं को ध्याओ। आराहण नायके, आराहणा आराधना के जो नायक हैं, आराधनाओं के नायक हैं। चार आराधनाएं हैं, दर्शन आराधना, ज्ञान आराधना, चारित्र आराधना और तप आराधना। इन चारों आराधनाओं के जो नायक हैं, स्वामी हैं, इन आराधनाओं को स्वयं करते हैं, दूसरों को प्रेरित करते हैं, आराधनाओं के नायक हैं। और वीरे, वीर हैं, सामर्थ्यशाली हैं, तपस्या आदि करने में समर्थ हैं। वीरे कर्मों को जीतने के लिए समर्थ हैं, कर्मों को जीतने वाले हैं। ऐसे वीरे, वीर गुरुवे, गुरुओं को झायहि ध्याओ। बहुत अच्छी गाथा। व्याकरण की दृष्टि से देखें, झायहि विधि एवं आज्ञा काल मध्यम पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है।
वी अव्यय है। इसके अलावा जितने शब्द यहाँ पर हैं सभी द्वितीया विभक्ति के बहुवचन हैं। पंच, गुरवे, मंगल चौसरण लोय परियरिये, णर सुर खेयर महिये, आराहण नायगे वीरे, ये सभी द्वितीया विभक्ति के बहुवचन हैं। यहाँ पर परियरिये और महिये ये दोनों ही भूतकालिक कृदंत के प्रयोग हैं। व्याकरण भी हो गई। मैं एक बार हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नज़र प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। हे मुनिराज, तुम वीर, आराधनाओं के नायक, मनुष्य देव विद्याधरों के द्वारा पूजित, चार मंगल रूप, चार शरण रूप और चार ही लोक में उत्तम स्वरूप, पांच भी गुरुओं को ध्यान करो। बहुत अच्छी गाथा है। अब हम अगली गाथा में चलते हैं। गाथा क्रमांक 123। उच्चारण। णाणमय, णाणमय, विमल, विमल, सीयल, सीयल, सलिलम, सलिलम, णाणमय विमल सीयल सलिलम, पाऊण, पाऊण, भवीय, भवीय, भावेण, भावेण, वाही, जर, मरण, वेयण, डाह, विमुक्का, आधा का पूरा का, विमुक्का, वाही जर मरण वेयण डाह विमुक्का, ये पूरा एक समासित पद है। वाही जर मरण वेयण डाह विमुक्का, शिवा, शिवा, होंती, होंती, णाणमय विमल सीयल, णाणमय विमल सीयल, सलिलम पाऊण भवीय भावेण, सलिलम पाऊण भवीय भावेण, वाहि जर मरण वेयण, वाहि जर मरण वेयण, डाह विमुक्का शिवा होंती, डाह विमुक्का शिवा होंती। बड़ी अच्छी गाथा है, सीधी सीधी गाथा है। शिवा होंती, शिवा शिव, होंती होते हैं, शिवा होंती शिव होते हैं, शिव होते हैं। शिव का अर्थ है मोक्ष, मुक्त, मुक्त होते हैं, सुखों से संपन्न होते हैं, अनंत सुख वाले होते हैं, शिव होते हैं। अनंत सुख वाले, अनंत ज्ञान वाले, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य वाले, सिद्ध होंती होते हैं। शिवा होंती शिव होते हैं, सिद्ध होते हैं। कौन होते हैं? यहाँ कर्ता ढूंढिए। कर्ता है भवीय, भवीय, भव्य, बहुवचन में जाएगा। भव्य जीव, भव्य जीव, शिवा शिव, सिद्ध होंती होते हैं। कैसे भव्य जीव सिद्ध होते हैं, उनके विशेषण देख लें। क्या करके शिव को प्राप्त करते हैं, सिद्ध अवस्था को प्राप्त करते हैं, वो सब यहाँ इस गाथा में क्लियर किया है। भवीय, भव्य जीव, भावेण, भावेण, भावों के कारण, भाव के कारण, भाव से, भाव पूर्ण होने से, भावलिंग का प्रकरण है तो भावलिंग सहित होने से। पहले भक्ति का भी प्रकरण आया, भावपूर्वक भक्ति आदि करने से, भावपूर्वक मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने से, भावपूर्वक
इन गाथाओं में जो उपदेश दिया, आदेश दिया, उनका पालन करने से इत्यादि। भावेण शब्द से हम सभी कुछ ले लेंगे, भावपूर्वक, भावपूर्वक ये सब करने से भव्य भव्य जीव शिवा शिव अर्थात सिद्ध अवस्था को प्राप्त होते हैं, शिव हो जाते हैं, सिद्ध हो जाते हैं। और कैसे हो जाते हैं? एक विशेषण और है, वाही जर मरण वेयण डाह विमुक्का। शिव अवस्था कैसी है, सिद्ध अवस्था कैसी है? वाही जर मरण वेयण डाह विमुक्का, विमुक्का विमुक्त है, रहित है, इन सब से रहित है। वाही व्याधि, व्याधियों से रहित है, रोगों से रहित है। सिद्ध अवस्था या शिव अवस्था में कोई भी व्याधि नहीं होती है, कोई भी रोग नहीं होता है। संसार में रोग भरे हुए हैं, करोड़ों करोड़ों रोग हैं जो हम सभी को होते रहते हैं, वाही। लेकिन शिव अवस्था में विमुक्का, विमुक्त हैं, व्याधियों से विमुक्त। जर बुढ़ापा, बुढ़ापे से विमुक्त, वृद्धावस्था नहीं आती है, कोई भी सिद्ध वृद्ध नहीं होता, बूढ़ा नहीं होता। मरण, मरण से रहित, एक बार सिद्ध हो गए अब कभी मरण होने वाला नहीं है, मरण से विमुक्त। वेयण, वेदना से विमुक्त, कोई दुख नहीं, कष्ट नहीं, वेदना नहीं, सुख ही सुख, अनंत सुख है। डाह, डाह से, जलन से भी विमुक्त हैं। अब हम दोनों तरफ लगा सकते हैं, जो शिव यानी शिव अवस्था है वो ऐसी है, मोक्ष की जो अवस्था है वो ऐसी है, व्याधियों से रहित, बुढ़ापे से रहित, मरण से रहित, वेदना से रहित, डाह जलन आदि विकारी भावों से रहित, विमुक्त शिवाहोंती शिव अवस्था वाले, सिद्ध अवस्था वाले होते हैं। भव्य जीव भावपूर्वक जब ये सारे कार्य करते हैं तो वो शिव यानी सिद्ध अवस्था को प्राप्त करते हैं। एक और रह गया, णाणमय विमल सीयल सलिलम, पाऊण, पाऊण प्राप्त करके, स्टेप, पाऊण प्राप्त करके, पाऊण प्राप्त करके, संबंधक भूत कृदंत का प्रयोग है। किसको प्राप्त करके? णाणमय विमल सीयल सलिलम, सलिलम सलिल यानी जल, सलिल को प्राप्त करके। कौन सा सलिल है? णाणमय, ज्ञानमय, ज्ञानमय सलिल को प्राप्त करके, केवल ज्ञानमय सलिल यानी जल को पाऊण प्राप्त करके, भाव से, भावेण को आगे लगा लीजिए, भावपूर्वक, भावलिंग के साथ, भव्य जीव ज्ञानमय, केवल ज्ञानमय सलिल को पाऊण प्राप्त करके व्याधि जरा मरण वेदना डाह से विमुक्त शिव अवस्था वाले होंती होते हैं। ज्ञानमय सलिलम जल, ज्ञानमय जल, ये जल कैसा है? विमल है। ज्ञान कैसा है? विमल है, मल रहित है। केवल ज्ञान में कोई भी मल नहीं, कोई भी रुकावट नहीं, कोई भी अपवित्रता नहीं, पूर्ण शुद्ध। केवल ज्ञान पूर्ण शुद्ध है, विमल है। सीयल, शीतल है, शीतल है। गर्म जल होता है वो भले ही साफ हो लेकिन इतना सुखदायी नहीं होता, स्वभाव में नहीं है, स्वभाव से अलग है। इसलिए यहाँ पर विमल, शीतल, सलिल, ज्ञानमय विमल शीतल सलिल को प्राप्त करके, केवल ज्ञान को प्राप्त करके शिव अवस्था वाले होंती होते हैं। कौन होते हैं? जो भावलिंग को धारण करते हैं वे। तो यहाँ गाथा एकदम क्लियर है, मैसेज भी क्लियर है। हे मुनिराज, भावलिंग को धारण करो, क्योंकि भावलिंग को जो धारण करते हैं भावलिंग के द्वारा वे भव्य जीव केवल ज्ञान को प्राप्त करके शिव यानी सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं। व्याकरण की दृष्टि से णाणमय विमल सीयल सलिलम,
द्वितीया विभक्ति का एक वचन है। पाऊण संबंधक भूत कृदंत का प्रयोग है। भवीय वाही जर मरण वेण डाह विमुक्का सिवा, ये सभी प्रथमा विभक्ति के बहुवचन हैं। भावेण तृतीया विभक्ति का एक वचन है। होन्ति वर्तमान काल अन्य पुरुष बहुवचन का क्रिया रूप है। मैं एक बार हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नज़र प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। भव्य जीव भाव से ज्ञानमय विमल शीतल जल को प्राप्त करके व्याधि, बुढ़ापा, मरण, वेदना, जलन आदि से विमुक्त शिव अवस्था वाले होते हैं, हो जाते हैं। बहुत अच्छी अच्छी गाथाएं आ रही हैं, आती जा रही हैं और हम सभी बड़े आनंदित हैं। प्राकृत भाषा की दृष्टि से एक एक शब्द समझने का प्रयास कर रहे हैं। ये सारी गाथाएं निश्चित रूप से हमारे कल्याण में निमित्त बनेंगी और यही भावना है कि यह कार्य इसी प्रकार से आगे बढ़ता रहे। जिनवाणी स्तुति करें, 9 बार लंबोकार मंत्र पढ़ें। सभी को जय जिनेंद्र।